जय श्री कृष्ण मित्रों। आज राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आपको राधा रानी के बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ऊपर गोलोक धाम से धरती की तरफ देख रहे थे। राधा ने उन्हें देखते हुए देख लिया और पूछा, मोहन नीचे क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि राधे, हमें धरती पर जन्म लेने जाना होगा। तो राधा ने कहा, नहीं नहीं, मैं धरती पर नहीं जाना चाहती और आप भी मत जाओ, आप मेरे साथ ही रहो। तो कृष्ण बोले कि तुम तो हमेशा मेरे साथ ही हो, हम दोनों को जाना होगा। तो उन्होंने कहा, नहीं देखो, धरती पे कितना छल कपट है, ईर्ष्या है, बैर है, देखो मनुष्य कैसे हैं, मैं धरती पर नहीं जाना चाहती। तो कृष्ण ने बोला कि तभी तो हमें चलना है राधे, धरती पर प्रेम की स्थापना करनी है, धर्म की स्थापना करनी है। तो राधा जानती थी कि कृष्ण ने सोच लिया है तो अब जरूर जाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमेशा मेरी नजरों के सामने रहना होगा। तो कृष्ण ने बोले, हाँ ठीक है, मंजूर है, और लेकिन तुम्हें मुझसे पहले जाना होगा। तो राधा बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी तुमसे पहले, लेकिन याद रखो, जब तक तुम नहीं आओगे ना मैं किसी से बात करूंगी, ना मैं किसी को देखूंगी। कृष्ण ने बोला, तुम जाओ, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। इसीलिए कहते हैं कि राधा कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था, और उसी महीने की अगले 11 महीने के बाद उसी महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो इधर वृषभान जी और जो कृतिदा थे, वो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हो। तो राधा उन्हें कमल के फूल में मिली थी, उन्होंने अपने घर ले आई और उनका नाम राधा रखा। लेकिन वो दोनों बड़े उदास रहते थे, क्योंकि उनकी पुत्री ना तो किसी को देखती थी, ना किसी से बात करती थी, ना हंसती मुस्कुराती थी। तो उन्हें बड़ा कष्ट होता था। इधर भगवान कृष्ण ने भी जन्म ले लिया था। तो एक दिन नारद मुनि ऐसे नारायण नारायण जपते हुए वृषभान जी के यहाँ पहुंच गए। वृषभान जी ने उनका बड़ा स्वागत किया और उनका आदर सत्कार किया। तो नारद जी ने कहा कि मुझे दर्शन नहीं कराएंगे, मैंने सुना आपके यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है। तो वृषभान जी ले आए राधा जी को और नारद जी की गोद में दे दिया। नारद जी माँ के बाल स्वरूप को देख के बड़े मोहित हुए, प्रणाम किया, और लेकिन उन्होंने देखा कि दोनों माता पिता बड़े उदास हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तो इन्होंने वृषभान जी ने और कृतिदा ने बताया कि इतनी सुंदर बच्ची है, और लेकिन ना तो मुस्कुराती है, हंसती है, ना किसी से कोई बात करती है, और ना ही अपनी आंखें खोलती है, बस यही एक कष्ट है। तो नारद जी ने पूछा कि क्या आपने इसके जन्म पर कोई आयोजन किया, अपने इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भोज पे बुलाया? तो इन्होंने वृषभान जी ने कहा, नहीं। तो नंद जी बोले कि बुलाइए, जिन जिन घरों में भी छोटे बालक हैं उन सबको बुलाइए, सबको आमंत्रित कीजिए, अपने इष्ट मित्रों रिश्तेदारों को, अच्छा सा भोज का आयोजन कीजिए। तो नंद राय ने इन्होंने वृषभान जी ने अगले ही दिन सारे ब्रजमंडल में सबको आमंत्रित किया अपने भोज पर, बेटी के आगमन की खुशी में। और इधर छोटे से हमारे कृष्ण जी और बलराम जी माँ यशोदा के साथ, नंद बाबा के साथ चल दिए। और जब ये वहाँ पहुंचे बरसाने, तो जब बैठे तो उधर राधा रानी को जैसी सुगंध आई कि कृष्ण आ गए हैं, तो उन्होंने अपने कक्ष में अपने पालने में जोर जोर से अपने पैरों को ऐसे मारना शुरू कर दिया, हाथ पैर। तो अब जैसे वो हाथ पैर अपने हिलाएं, तो उधर रुंझुन 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 की पायल बोले। जैसे कृष्ण ने सुना कि राधा की पायल बज रही है कमरे में, तो वे उतरे यशोदा मैया की गोद से और घुटुओं घुटुओं चल के राधा रानी के कक्ष में पहुंच गए। और उधर उन्होंने राधा रानी ने जैसे देखा कृष्ण आ रहे हैं, और जोर जोर से अपने पैर हाथ पे हिलाने लग गई, खुश होकर के। अब छोटे से हमारे कन्हैया जी वो चढ़ने की कोशिश करें पालने के ऊपर, पर चढ़ ही ना पाए। तो जैसे तैसे वो चढ़ गए और पालने में कूद गए। और कूदने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने नन्हे नन्हे से हाथ, अपनी उंगलियां राधा रानी के चेहरे पर फिराई। तो वैसे राधा रानी ने अपनी आंखें खोल ली और कृष्ण जी को देखा और जोर जोर से खिलखिला के हंसने लग गई। अब जब वो जोर जोर से खिलखिला के हंसी, तो उनकी आवाज बाहर तक पहुंची। अब सब हैरान हो गए, एकदम कृतिदा और वृषभान जी दौड़ पड़े कि अरे, उनकी बेटी जो कभी बोलती नहीं थी आज इतनी खिलखिला के हंस रही है। जैसे ही वो कमरे के में पहुंचे तो देखा कि पालने के अंदर राधा रानी जोर जोर से ताली बजा रही हैं, खिलखिला रही हैं, और जो कृष्ण जी हैं वो लेटे हैं पालने में जहाँ राधा लेटती है वहां पर, और अपने हाथ पैर जोर जोर से अपना चला रहे हैं और खूब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं दोनों। ये दृश्य देखकर नारद मुनि ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, और वृषभान जी ने नारद जी की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि
कि मुनिवर ये सब आपके आशीर्वाद से है। आपके चरण कमल मेरे घर में आए, आपने पधारे मेरे यहाँ, आपके आशीर्वाद से मेरी बच्ची आज देख भी रही है, हंस भी रही है। और उधर नारद जी वो भगवान कृष्ण को और राधा को देखकर हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी क्या माया है, आपने एक दूसरे को वचन दिया था वो पूरा कर रहे हैं और यहाँ ये लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। इस प्रकार से ये एक बहुत ही रोचक कथा थी, मैंने सुनी, मुझे अच्छी लगी, सोचा आज के शुभ दिन पर आप लोगों को भी सुनाऊं। राधे राधे।